लालदास जी समाधि शेरपुर अलवर। शेरपुर अलवर। लालदास जी ने समाधि कहाँ पे ली थी? शेरपुर अलवर में। शेरपुर अलवर में। शेरपुर अलवर में। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। लालदास जी ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उपदेश लालदासरी चेतावनी और बानी। लालदासरी चेतावनी और बानी। लालदास जी के उपदेश कौन से हैं? लालदासरी चेतावनी और बानी। लालदासरी चेतावनी और बानी। संत रज्जब जी। संत रज्जब जी जन्म सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर। संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर। पठान परिवार के हैं। संत रज्जब जी पठान परिवार के हैं। गुरु दादू जी। गुरु दादू जी संत जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश दिए थे। संत रज्जब जी के गुरु दादू जी हैं, दादू दयाल जी हैं। संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश दिए हैं। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश दिए हैं। प्रमुख ग्रंथ है संत रज्जब जी का रज्जब वाणी सर्वांगी। रज्जब वाणी सर्वांगी। प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? रज्जब वाणी सर्वांगी। रज्जब वाणी सर्वांगी। संत बखना जी। संत बखना जी जन्म नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर। संत बखना जी का जन्म कहाँ हुआ था? नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर। गुरु दादू जी हैं। गुरु दादू जी है जाति मीरासी। संत बखना के गुरु दादू जी हैं और जाति मीरासी। मीरासी। उपदेश बखनवाणी। उपदेश बखनवाणी। संत बखन जी के उपदेश क्या कहते हैं? बखनवाणी। उपदेश गेय पद कहा जाता है। उपदेश को क्या कहते हैं? गेय पद कहा जाता है। उपदेश को गेय पद कहा जाता है। उपदेश को गेय पद कहा जाता है। हरिराम सांकला या हरि सिंह सांकला या हरिदास सांकला। हरिराम सांकला, हरि सिंह सांकला या हरिदास सांकला। जन्म कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर। हरिराम सांकला, हरि सिंह सांकला या हरिदास सांकला। हरिदास सांकला का जन्म कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर। निरंजनी संप्रदाय चलाया था। हरिदास सांकला ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। गृहस्थ और नियंग दो टाइप थे निरंजनी संप्रदाय के, गृहस्थ और नियंग। और अलख निरंजन हरि निरंजन इनका कथन था। अलख निरंजन हरि निरंजन। निरंजनी संप्रदाय चलाया था और अलख निरंजन हरि निरंजन इसका कथन है। प्रधान पीठ कहाँ? निरंजनी संप्रदाय की गाढ़ा डीडवाना नागौर। गाढ़ा डीडवाना नागौर। हरिदास सांकला ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। प्रधान पीठ है डीडवाना नागौर। गाढ़ा डीडवाना नागौर। गाढ़ा डीडवाना नागौर। प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ कौन है हरिदास जी के? वीरदावली, भर्तृहरि संवाद, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ है। वीरदावली, भर्तृहरि संवाद, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। वीरदावली, भर्तृहरि संवाद, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। वीरदावली, भर्तृहरि संवाद, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। वीरदावली, भर्तृहरि संवाद, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। हरिदास सांकला को क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। हरि सिंह सांकला या हरिदास सांकला को क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ। कवि माघ भीनमाल जालोर का है। कहाँ का है? भीनमाल जालोर का। राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ भीनमाल जालोर कवि माघ को कहते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? कवि माघ को भीनमाल जालोर का है। कवि माघ को भीनमाल जालोर का। परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश। परिणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। राजस्थान में पीठ है आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में पीठ है आदर्श नगर जयपुर। प्रमुख ग्रंथ है कुलजम स्वरूप, कुजलम स्वरूप। कुलजम स्वरूप, कुजलम स्वरूप। परिणामी संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ है कुलजम स्वरूप, कुजलम स्वरूप। गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक है संत दास जी। संत दास जी। गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। प्रधान पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा। गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा। दांतेड़ा भीलवाड़ा। भगत पंथ। भगत पंथ। भगत पंथ के प्रवर्तक कौन है? भगत पंथ के प्रवर्तक है गोविंदगिरी। गोविंदगिरी। भगत पंथ के प्रवर्तक है गोविंदगिरी। गोविंदगिरी। भगत पंथ के प्रवर्तक है गोविंदगिरी। भीलों में प्रचलन है भगत पंथ का। भगत पंथ का किन में प्रचलन है? भीलों में प्रचलन है। भगत पंथ का भीलों में प्रचलन है। भीलों में प्रचलन है। उंदरिया पंथ भील जनजाति से संबंधित है। उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। उंदरिया पंथ भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित है। आलखिया संप्रदाय। आलखिया संप्रदाय। आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालगिरी। लालगिरी चूरू के। लालगिरी चूरू। आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी चूरू। लालगिरी चूरू। आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालगिरी चूरू। प्रधान पीठ जूनागढ़ बीकानेर। प्रधान पीठ जूनागढ़ बीकानेर। आलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर। प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश।
आलसिया संप्रदाय प्रवर्तक है मूलदास जी इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आलसिया संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन है? मूलदास जी। आलसिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मूलदास जी, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मूलक दास जी। नवलदासी संप्रदाय प्रवर्तक है नवलदास जी, हसोलाव के हैं। नवलदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है नवलदास जी, हसोलाव नागौर के हैं नवलदास जी। प्रधान पीठ है जोधपुर। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर है। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर। प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभववाणी। प्रमुख ग्रंथ क्या है? नवलेश्वर अनुभववाणी। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी। सोडाग्राम, जन्म कहाँ हुआ था? सोडाग्राम में। रामचरण जी। रामसनेही संप्रदाय का प्रवर्तक है रामचरण जी। रामसनेही संप्रदाय का प्रवर्तक संस्थापक है रामचरण जी। सोडाग्राम, जन्म कहाँ हुआ था? सोडाग्राम में होता, टोंक में डिग्गी का सोडाग्राम है। रामचरण जी का जन्म सोडाग्राम, टोंक में डिग्गी का सोडाग्राम है। पिता बख्ताराम से, रामचरण जी का पिता बख्ताराम से, माता देवजी। गुरु कृपाराम जी। बचपन का नाम है रामकिशन। गुरु का नाम है कृपाराम जी। प्रधान पीठ या अंतर्राष्ट्रीय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ या अंतर्राष्ट्रीय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ या अंतर्राष्ट्रीय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। स्थापना रामचरण जी ने की थी। रामसनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, अंतर्राष्ट्रीय पीठ की स्थापना रामचरण जी ने की थी। रणजीत सिंह के शासनकाल में किया था। किसके शासन में किया था? रणजीत सिंह के शासनकाल में की थी प्रधान पीठ, अंतर्राष्ट्रीय पीठ का स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में, रणजीत सिंह के शासनकाल में। पूजा स्थल रामद्वारा। पूजा स्थल को क्या कहते हैं? रामद्वारा कहते हैं। गुरु पूजा या राम की निराकार पूजा करते हैं। रामसनेही संप्रदाय में गुरु पूजा या राम की निराकार पूजा कहते हैं। गुरु पूजा या राम की निराकार पूजा। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा। कब से कब तक रहता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होली के दूसरे दिन से पंचमी तक। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है तथा कब होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होली के दूसरे दिन से पंचमी तक। उपदेशों का संग्रह अनभाई वाणी। उपदेशों का संग्रह क्या होता है? अनभाई वाणी में। रामसनेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें राजस्थान में है। रामसनेही संप्रदाय की कुल पीठें कितनी है? 4 पीठें हैं। वो कितनी है? राजस्थान में। रामसनेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें राजस्थान में है। पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके प्रवक्ता है रामचरण जी। गुरु का नाम है कृपाराम जी। पहली पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा, प्रवर्तक है रामचरण जी और गुरु का नाम है कृपाराम जी। रामचरण जी के गुरु का नाम क्या है? कृपाराम जी। दूसरी शाखा है रेण नागौर। दूसरी शाखा का कौन सी है? रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा नागौर। इसके संस्थापक है दरियाव जी जैतारणपाली के। रेण शाखा नागौर के संस्थापक है दरियाव जी जैतारणपाली के। माता का नाम है गीगा, पिता का नाम है मांझी दुनिया। गुरु प्रेमदास जी है। दरियाव जी के गुरु प्रेमदास जी। दरियाव जी के गुरु का नाम है प्रेमदास जी। तीसरी शाखा है खेड़ापात जोधपुर। प्रवर्तक है रामदास जी बिकमपुरा जोधपुर। प्रवर्तक कौन है? रामदास जी बिकमपुरा जोधपुर है। गुरु है इनके हरिराम दास जी। खेड़ापात जोधपुर शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामदास जी बिकमपुरा जोधपुर। खेड़ापात जोधपुर शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी बिकमपुरा जोधपुर। गुरु है हरिराम दास जी। चौथी शाखा है सिंहतल बीकानेर। इसके प्रवर्तक है हरिराम दास जी। गुरु जेमल दास जी। सियतल बीकानेर के शाखा के प्रवर्तक कौन है? सियतल बीकानेर पीठ के प्रवर्तक हरिराम दास जी है। गुरु जेमल दास जी। है। रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण शाखा नागौर, खेड़ापात जोधपुर शाखा, सिंहतल बीकानेर। शाहपुरा भीलवाड़ा रेण शाखा नागौर में, खेड़ापात जोधपुर में, सिंहतल बीकानेर। शाहपुरा भीलवाड़ा रेण शाखा नागौर, खेड़ापात जोधपुर, सिंहतल बीकानेर में। मिश्रित भक्ति परंपरा। अब निर्गुण भक्ति परंपरा कंप्लीट। मिश्रित भक्ति परंपरा पढ़ रहे हैं। चरणदासी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है?
चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी है। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी, चरणदास जी। जन्म डेहरा गांव अलवर, डेहरा गांव अलवर। चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर, डेहरा गांव अलवर। पिता मुरलीधर, पिता मुरलीधर। चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर, माता कुंजाबाई, माता कुंजाबाई। बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम रणजीत। गुरु का नाम है सुखदेव। क्या है? चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव, सुखदेव। नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी। नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। तथा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। इसमें कुल 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय में कुल 42 नियम है तथा इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग, चरणदासी संप्रदाय में पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बसंत पंचमी के दिन मेला बढ़ता है। चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? बसंत पंचमी के दिन। कब बढ़ता है? बसंत पंचमी के दिन। चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? बसंत पंचमी के दिन बढ़ता है। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। चरणदासी संप्रदाय में क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध। चरणदासी संप्रदाय में मूर्ति पूजा का विरोध। प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी हैं। 2 शिष्याएं हैं। चरणदासी कौन सी है? 2 शिष्याएं हैं, दयाबाई और एक सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदासी जी की 2 शिष्याएं हैं, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई के ग्रंथ है दयाबोध और विनय मल्लिका, दयाबोध और विनय मल्लिका, दयाबोध और विनय मल्लिका। और सहजोबाई का है सहज प्रकाश। दयाबाई का तो दयाबोध और विनय मल्लिका, और सहजोबाई का है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। सहजोबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। सहजोबाई को क्या कहते हैं? मत्स्य की मीरा कहा जाता है। सहजोबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है, मत्स्य की मीरा। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ, चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्र, भक्ति सागर, ज्ञान सिवैया, ब्रह्म भक्ति। ज्ञान समुद्र, भक्ति सागर, ज्ञान सिवैया, ब्रह्म भक्ति। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, भक्ति सागर, ज्ञान सिवैया, ब्रह्म भक्ति। 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 जयपुर शासक प्रताप सिंह इस संप्रदाय के अन्वयी थे। चरणदासी संप्रदाय के अन्वयी कौन थे? जयपुर शासक प्रताप सिंह। जयपुर शासक प्रताप सिंह इस संप्रदाय के अन्वयी थे। जयपुर शासक प्रताप सिंह इस संप्रदाय के क्या थे? अन्वयी थे। संत माऊजी, संत माऊजी का जन्म कहाँ होता? साबला गांव डूंगरपुर, साबला गांव डूंगरपुर। संत माऊजी का जन्म स्थान साबला गांव डूंगरपुर, साबला गांव डूंगरपुर। संत माऊजी का जन्म स्थल साबला गांव डूंगरपुर, साबला गांव डूंगरपुर। पिता दाल रुमसी, पिता दाल रुमसी। संत माऊजी का पिता का नाम है दाल रुमसी। माता केसरबाई, माता का नाम है केसरबाई। संत माऊजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। संत माऊजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। संत माऊजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। भगवान विष्णु के कल की अवतार है। संत माऊजी क्या है? भगवान विष्णु के कल की अवतार है। भगवान विष्णु के कल की अवतार है। संत माऊजी भगवान विष्णु के कल की अवतार है। संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय। संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। प्रधान पीठ साबला गांव में ही है। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? साबला गांव, साबला गांव में, साबला गांव डूंगरपुर में। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था संत माऊजी ने। प्रधान पीठ है साबला गांव डूंगरपुर में। संत माऊजी संत माऊजी ने क्या किया था? लासेड़िया आंदोलन चलाया था। संत माऊजी ने क्या किया था? लासेड़िया आंदोलन चलाया था। संत माऊजी ने लासेड़िया आंदोलन चलाया था। संत माऊजी ने लासेड़िया आंदोलन चलाया था। संत माऊजी ने लासेड़िया आंदोलन चलाया था। उपदेश, संत माऊजी के उपदेश चौपड़े, चौपड़े, चौपड़े। उपदेश को क्या कहते हैं? चौपड़े। संत माऊजी के उपदेश चौपड़े। दीपावली के दिन तो बाहर निकाले जाते हैं और पूजा मकर संक्रांति को करते हैं। पूजा मकर संक्रांति को करते हैं। दीपावली के दिन तो बाहर निकाले जाते हैं चौपड़े और पूजा मकर संक्रांति को करते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना, संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत माऊजी ने लासेड़ी आंदोलन चलाया था और बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। राजस्थान की एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की थी। बेणेश्वर धाम में राजस्थान के एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पे की जाती है? बेणेश्वर धाम में। राजस्थान के एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम सोम माही जाकम नदी का संगम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? सोम माही जाकम नदी का संगम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। सोम माही जाकम नदी का संगम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। समन्वयवादी मंदिर का निर्माण माओजी की पुत्र वधु जनक कवरी ने करवाया था। समन्वयवादी मंदिर का निर्माण माओजी की पुत्र वधु कौन है? जनक कवरी ने करवाया था। समन्वयवादी जो मंदिर है उसका निर्माण माओजी की पुत्र वधु है जनक कवरी ने करवाया था। माओजी की पुत्र वधु जनक कवरी ने करवाया था।
भूरी बाई भी क्या है, मतलब मिश्रित मिश्रित भक्ति परंपरा की वो है, मिश्रित भक्ति परंपरा। भूरी बाई भी मिश्रित भक्ति परंपरा का पार्ट है। भूरी बाई जन्म 1892 में सरदारगढ़ उत्तर उदयपुर, सरदारगढ़ उदयपुर। जन्म 1892 में सरदारगढ़ उदयपुर में। भूरी बाई का जन्म सरदारगढ़ उदयपुर में 1892 में, सरदारगढ़ उदयपुर। भूरी बाई का जन्म 1892 में सरदारगढ़ उदयपुर में। शादी फतेहलाल नाथ द्वारा से हुई थी। भूरी बाई क्या शादी कैसे हुआ थी? फतेहलाल नाथ द्वारा से, फतेहलाल नाथ द्वारा से। भूरी बाई की शादी फतेहलाल नाथ द्वारा से हुई थी। फतेहलाल नाथ द्वारा से हुई थी। नूराबाई चलफिरसाई दीवानसाई के संपर्क में आने से भूरी बाई संत बनी थी। भूरी बाई किसके संपर्क में आने से संत बनी थी? नूराबाई चलफिरसाई दीवानसाई के संपर्क में आने से भूरी बाई क्या थी? संत बन गई थी। नूराबाई चलफिरसाई दीवानसाई के संपर्क में आने से भूरी बाई संत बन गई थी। कार्यचक्र भूरी बाई का मेवाड़ है, कार्यचक्र मेवाड़ है, कार्यचक्र मेवाड़। भूरी बाई का कार्यचक्र मेवाड़ है। मीराबाई, मीराबाई जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली। जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली। 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली में। 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली। 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली में। पिता का नाम है रतन सिंह। पिता का नाम है रतन सिंह, बाजोली नागौर के ठिकानेदार थे। रतन सिंह क्या थे? बाजोली नागौर के ठिकानेदार। रतन सिंह बाजोली नागौर के ठिकानेदार थे। पिता का नाम है मीराबाई के पिता का रतन सिंह। माता वीर कंवरी, माता है वीर कंवरी। मीराबाई की माता का नाम क्या है? वीर कंवरी, वीर कंवरी। दादा रावदूदा मेड़ता शासक था। मीराबाई का दादा कौन था? मेड़ता शासक रावदूदा, रावदूदा, रावदूदा। दादा का नाम क्या था मीराबाई का? रावदूदा, जो कि मेड़ता शासक था। उपनाम था पेमल, कसूबाबाई और कुंतल देवी। मीराबाई का उपनाम क्या थे? पेमल, कसूबाबाई, कुंतल देवी। पेमल, कसूबाबाई, कुंतल देवी। मीराबाई का उपनाम क्या है? पेमल, कसूबाबाई, कुंतल देवी। पेमल, कसूबाबाई, कुंतल देवी। लालन पालन कहाँ पे होता? मेड़ता सिटी नागौर में होता। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर में होता। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। गुरु, प्रारंभिक गुरु, गुरु कौन था? चंपा जी है। मीराबाई के प्रारंभिक गुरु चंपा जी, चंपा जी। मीराबाई के प्रारंभिक गुरु चंपा जी। मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर थे। मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर, गजाधर। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रैदास जी। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रैदास जी हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, प्रारंभिक गुरु तो चंपा जी हैं, धार्मिक गुरु गजाधर हैं, आध्यात्मिक गुरु रैदास जी हैं। प्रारंभिक गुरु चंपा जी, धार्मिक गुरु गजाधर, आध्यात्मिक गुरु रैदास जी। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हुआ था। 1516 ईस्वी में विवाह भोजराज से होता। राणा सांगा का पुत्र है भोजराज। भोजराज कौन है? राणा सांगा का पुत्र है। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह, 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था, जो कि राणा सांगा का पुत्र था। 1523 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी भोजराज की। 1523 में ही मृत्यु हो गई थी भोजराज की। मृत्यु कभी थी? 1523 ईस्वी में थी। तो मीराबाई का सुहाग 7 वर्ष का रहा है। मीराबाई का सुहाग कितना है? 7 वर्ष का रहा था। मीराबाई का सुहाग कितना रहा है? 7 वर्ष का रहा है। खातौली कई 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 इतिहासकार भोजराज की मृत्यु खातौली युद्ध 1517 ईस्वी में मानते हैं। खातौली युद्ध 1517 ईस्वी में मानते हैं। और कहीं गोपीनाथ शर्मा 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मृत्यु मानता है। गोपीनाथ शर्मा 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मृत्यु मानता है भोजराज की। और खातौली युद्ध, कई इतिहासकार खातौली युद्ध 1517 ईस्वी में मृत्यु मानते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण को पति मानकर पूजा। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर पूजा है। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति मानकर पूजा। मेवाड़ कृष्ण मंदिर, मीरा मंदिर निर्माण राणा सांगा ने था। मेवाड़ में कृष्ण मंदिर और मीरा मंदिर का निर्माण किसने किया था? राणा सांगा ने। निर्माण राणा सांगा ने। मेवाड़ में कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने किया था। भाव या दासी भाव, भक्ति भाव है, माधुर्य भाव या दासी भाव। भक्ति भाव है, माधुर्य भाव या दास्य भाव, माधुर्य भाव या दास्य भाव। मीरा के पद पदावलियाँ और हरजस कहलाते हैं। मीरा के पद क्या कहलाते हैं? पदावलियाँ और हरजस। पदावलियाँ मारवाड़ी भाषा में है और हरजस मृत्यु के समय शेखावाटी में गाए जाते हैं। मीराबाई के पद हरजस मृत्यु के समय शेखावाटी में गाए जाते हैं और पदावलियाँ मारवाड़ी भाषा में है। ग्रंथ है रुक्मणी मंगल नरसी मेहतारी टुंडी, रुक्मणी मंगल नरसी मेहतारी टुंडी, कृष्णा कृष्ण नरसिंह मायरो, मीरा पदावली मीरा, गीत गोविंद, टीका राग गोविंद। ग्रंथ है मीराबाई के ग्रंथ है रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहतारी टुंडी, सत्यभामा मायरो, कृष्णा कृष्ण। रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहतारी टुंडी, सत्यभामा रूष्णो, कृष्णा कृष्ण। ये भाषा मारवाड़ी भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में। रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहतारी टुंडी, सत्यभामा रूष्णो, कृष्णा कृष्ण। रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहतारी टुंडी, सत्यभामा रूष्णो, कृष्णा कृष्ण। नरसिंह जीरो मायरो ब्रज भाषा में लिखा हुआ रत्नाकाती द्वारा।
मीरा के निर्देशन में नरसिंह मायरो ब्रजभाषा में लिखा है रत्नाखाती के द्वारा मीरा के निर्देशन में, ब्रजभाषा में रत्नाखाती के द्वारा मीरा के निर्देशन में। मीरा पदावली मीरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद नरसिंह मायरो मीरा पदावली मीरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद नरसिंह मायरो मीरा पदावली मीरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया था। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दास दासी संप्रदाय। राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को, राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान में मीराबाई के कितने मंदिर है? 3 मंदिर है राजस्थान में मीराबाई के मंदिर। राजस्थान में मीराबाई के मंदिर 3 जगहों पे मंदिर है। पहला है चारभुजा मंदिर मेड़ता नागौर, चारभुजा मंदिर मेड़ता नागौर, चारभुजा मंदिर मेड़ता नागौर। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने कराया था। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने। राजस्थान में मीराबाई के मंदिर है चारभुजा नाथ मंदिर मेड़ता नागौर, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। कुर्की गांव पाली में एक किला था, उसका नाम बदलकर मीरागढ़ कर दिया गया है। कुर्की गांव पाली में एक किला था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मीरागढ़। संत रैदास जी और तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई वृंदावन उत्तर प्रदेश गई थी। संत रैदास जी और तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई वृंदावन उत्तर प्रदेश गई थी। संत रैदास जी और तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़कर वृंदावन उत्तर प्रदेश गई थी। संत रैदास जी और तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई वृंदावन उत्तर प्रदेश गई थी और मेवाड़ को छोड़ दिया था। वृंदावन उत्तर प्रदेश में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की थी। मीराबाई ने वृंदावन उत्तर प्रदेश में किसके सानिध्य में भक्ति की थी? रूप गोस्वामी के सानिध्य में। वृंदावन उत्तर प्रदेश में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की थी। अंतिम स्थान कहाँ था मीराबाई का? द्वारिका गुजरात में डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई मीरा। अंतिम स्थान कहाँ था? अंतिम स्थान का था द्वारका गुजरात में था। अंतिम स्थान मीराबाई का अंतिम स्थान द्वारका गुजरात में था। द्वारका गुजरात में डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर था। डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर में कृष्ण मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी मीराबाई अंतिम स्थान द्वारका गुजरात में था और डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। पल्लू की पूजा की जाती है क्योंकि कृष्ण मूर्ति में जब मीराबाई विलीन हो रही थी तो उसका मतलब कृष्ण की उस मुख में मीराबाई का पल्लू रह गया था, तो इसलिए वहां पर पल्लू की पूजा की जाती है। अक्टूबर 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया था। मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? अक्टूबर 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया था। अक्टूबर 1952 में मीराबाई को पुनः मेवाड़ बुलवाने हेतु उदय सिंह ने सूरदास को भेजा था। किसको भेजा था? सूरदास को भेजा था। मीराबाई को पुनः बुलवाने हेतु मेवाड़ बुलाने हेतु उदय सिंह ने सूरदास को बुलाया था। किसने भेजा था? सूरदास को भेजा था। मीराबाई को पुनः मेवाड़ बुलवाने हेतु उदय सिंह ने सूरदास को भेजा था। मीराबाई की तुलना सूफी संत रबिया से की है। किससे की है? सूफी संत रबिया से की है। मीराबाई की तुलना सूफी संत रबिया से की जाती है। किससे की जाती है? रबिया से। मीराबाई की तुलना सूफी संत रबिया से की जाती है। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर। वागड़ की मीरा कहते हैं। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। 6 वर्ष की आयु में शादी हुई थी गौरीबाई की। 6 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। सुहाग 7 दिन या 1 वर्ष का रहा था। गौरीबाई का सुहाग 7 दिन या 1 वर्ष का रहा था। 7 दिन या 1 वर्ष। अंतिम समय काशी उत्तर प्रदेश में बिताया था। गौरीबाई ने अंतिम समय काशी उत्तर प्रदेश में बिताया था। गौरीबाई का अंतिम समय काशी उत्तर प्रदेश में। कालीबाई की आराध्य संत थी। गौरीबाई कौन थी? कालीबाई की आराध्य संत थी। गौरीबाई कालीबाई की आराध्य संत थी। और कालीबाई कौन थी? राजस्थान की। कालीबाई को राजस्थान की साक्षरता देवी या राजस्थान की का एकलव्य कहते हैं। कालीबाई को राजस्थान की साक्षरता देवी या राजस्थान का एकलव्य कहते हैं। डूंगरपुर शासक शिव सिंह गौरीबाई का मंदिर बनवाते जिसे वर्तमान में बाल मुकुंद मंदिर कहा जाता है। डूंगरपुर शासक शिव सिंह ने गौरीबाई का मंदिर बनवाया जिसे वर्तमान में बाल मुकुंद मंदिर कहा जाता है। डूंगरपुर शासक शिव सिंह ने गौरीबाई का मंदिर बनवाया जिसे वर्तमान में बाल मुकुंद मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल मुकुंद मंदिर। कर्माबाई कहाँ की है? कर्माबाई का जन्म कालवा गांव नागौर। कर्माबाई कालवा गांव नागौर की है। कर्माबाई कहाँ की है? कालवा गांव नागौर। डूडी जाट है। कर्माबाई क्या है? डूडी जाट है। हट से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़े का भोजन करवाया था। कर्माबाई ने हट से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़े का भोजन करवाया था।